सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आशा करता हूं कि आज आप ठीक होंगे। आज हम प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, दूसरी प्रश्नावली। उस प्रश्नावली का नाम है बहुपद। उस बहुपद प्रश्नावली को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना जरूरी है और उनकी जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। तो जो भी आवश्यक तथ्य है उनको मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। तो आप उन तथ्यों को भली भांति समझे और उसके बाद में आपको 2.1 प्रश्नावली शुरू करा दी जाएगी। तो देखिए, यह है महत्वपूर्ण तथ्य है। देखो, चर, सबसे पहला प्रश्न है कि चर क्या होता है। चर क्या होता है? जैसे विद्यार्थियों हम कह देते हैं कई बार कि मानना कि गायों की संख्या x है, तो मानना कि उनकी संख्या x है, y है, z है, ये जो राशियां होती है ये चर राशियां होती है। अब देखो हम शुरू करते हैं, ठीक है, कि जब किसी राशि को x, y, z आदि के रूप में लिखा जाता है तो उसे चर कहते हैं। जैसे x हो गया, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं, x हो गया, y हो गया, z हो गया आदि। तो विद्यार्थियों आपको समझ आ गया होगा कि चर क्या होता है। अब दूसरा है अचर राशि क्या होती है। अचर क्या होता है इसको समझेंगे। जब किसी राशि को 1, 2, 3, 0 आदि के रूप में लिखा जाता है, या यहां से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 आदि के रूप में, आदि के रूप में लिखा जाता है तो उसे अचर कहा जाता है। जैसे विद्यार्थियों, उदाहरण के लिए, जैसे x + 2 आ गया। ये 2 क्या है? ये 2 एक अचर राशि है। x क्या है? x एक चर है। x चर है, 2 क्या है? अचर है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं, ये क्या है? अचर है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे इसे। अब अगला देखिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले बीजीय व्यंजक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब चर और अचर को चारों मूल संक्रियाओं को हल करते हुए लिखा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, बीजीय व्यंजक क्या होता है इसको ध्यान से समझना।
जब अचर और चर को, अचर यानी सबसे पहले चर देखो, चर क्या है, x है, और अचर क्या है, 1 2 3 4 जो संख्याएं जितने भी है वो अचर में आती है। इन चारों, तो विद्यार्थियों देखिए कि 4 मूल संक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो 4 मूल संक्रियाएं, इनका इसका कहने का मतलब है कि 4 मूल संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये हमारी 4 मूल संक्रिया होती है। ठीक है। जब चर और अचर को मूल संक्रियाओं के साथ हल करते हुए लिखा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि x + 2, तो यहां पर क्या, कौन सी संक्रिया आ गई, यहां पर जोड़ की संक्रिया आ गई। मूल संक्रिया यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी मूल संक्रियाएं होती है। इसके साथ लिखा जाता है, उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, बहुपद क्या होता है। अब ये दिखने में इसमें और इसमें अंतर करना थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यानपूर्वक ध्यान से देखिए कि जब किसी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण, बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे, अब विद्यार्थियों यहां पर ध्यान से देखिए कि जब किसी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। कैसे, अब एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि जैसे x² प्लस या x² -4, तो ये सबसे बड़ी घात किसकी है, x की है। कितनी घात है, 2। तो आपको पता ही है पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 आते करते हुए आगे बढ़ती जाती है, वो सारी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। जब किसी बहुपद की या किसी बीजीय व्यंजक की अधिकतम घात पूर्ण संख्या में होती है तो वह बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद होता है। अब एक एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे यहां पर x + 3x + 3 गुणा x, ये ऐसे लिख दिया, बराबर 0 कर दिया। तो यहां पर विद्यार्थियों देखिए, यहां पर x की घात किसके रूप में है, यहां पर x की घात पावर कितनी है, आधी। तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं जैसे 3x + 1 मिनट रुकिए, यहां पर इसको y कर देते हैं। 3x + 2/y, तो यहां पर y की पावर कितनी है, यहां पर y की पावर है, इसको हल करेंगे तो 3x + 2 गुणा y की पावर -1 है यहां पर। इसलिए ये पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये बीजीय व्यंजक भी नहीं है, ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है। तो ये जो है ये एक बीजीय व्यंजक है विद्यार्थियों, इसका ध्यान रखना। तो ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या में नहीं है, इसकी घात भी पूर्ण संख्या में नहीं है। तो बहुपद कौन सा है, ये बहुपद है x² -4। तो ये बहुपद के बारे में आपको बताया। आगे करते हैं रेखिक बहुपद क्या होता है। तो रेखिक या इसे एक घात का बहुपद भी कहते हैं। जब किसी बहुपद की
अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे x प्लस वाई बराबर 0, जैसे ये आ गया। इसमें अधिकतम घात कितनी है? x की 1 है, y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसलिए कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। अब द्विघाती बहुपद को हल करते हैं। जब किसी बहुपद की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए एक्स की स्क्वायर माइनस 2, एक्स की स्क्वायर माइनस 4, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसलिए कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। अब त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी, ये कैमरे में आ रहा है, जब किसी बहुपद की अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। विद्यार्थियों, जब किसी बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो? 3, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए x की क्यूब माइनस 8 लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। अब बात करते हैं शून्य की, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए शून्यक कहलाता है। यानी चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य। तो शून्य का मतलब होता है ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को हल करने पर उत्तर कितना आता है? शून्य आता है। शून्य मतलब 0। इसे अल्फा, बीटा और गामा आदि के नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे आपको समझाते हैं, x माइनस 2 बराबर है 0। यहां पर x का मान अगर हम रख देते हैं 2 तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर अल्फा यानी शून्य कितना आया है? 2 आया है ये। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम आज बहुपद के महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जाना है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि प्रश्नावली 2 शुरुआत करने से पहले सबसे पहले कि चर क्या होता है। जब किसी राशि को x, y और z आदि के रूप में लिखा जाता है तो x, y और z ये जो है ये क्या है? चर है। दूसरा है अचर। अचर किसे कहते हैं? जब किसी राशि को 1, 2, 3, 4 आदि के रूप में लिखा जाता है
तो वो क्या होता है, अचर कहा जाता है। जैसे x प्लस 2, ये 2 क्या है, अचर है। तीसरा है बीजीय व्यंजक, ये इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि तीनों चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई, इसलिए करवाई जा रही है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब चर और अचर को चारों मूल संक्रियाओं को हल करते हुए लिखा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। कैसे, चार मूल संक्रियाएं कौन कौन सी है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये चार हैं हमारी मूल संक्रियाएं। इनके साथ जब किसी चर और अचर को लिखा जाता है, जैसे चर में x बताया और अचर में क्या बताया, जैसे 2 बता दिया, तो x प्लस 2 बराबर क्या है, 0। तो ये चर भी आ गया, अचर भी आ गया, इस यहाँ पर जोड़ के रूप में लिखा है, इसलिए क्या है, बीजीय व्यंजक है। आगे देखिए क्या है कि बहुपद क्या होता है, जब किसी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। घात कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तब वो क्या होगा, बीजीय व्यंजक, तब वो बहुपद होगा। जैसे x की स्क्वायर माइनस 4, तो यहां पर देखो 4 की घात कितनी है, यहां पर 4 के साथ कुछ नहीं है, मतलब x है, और उस x की घात कितनी है, 0 है, तब उसका मान 1 आया है यहाँ पर। तो 4 एकम 4, यहाँ पर x किसके, तो कम से कम घात कितनी होगी, 0 होगी। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। यहाँ पर देखो घात कितनी है, आधी आ रही है, y की घात कितनी आ रही है, आधी, तो ये पूर्ण में नहीं है, तो ये क्या नहीं है, तो ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी आ रही है, आधी। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2 बटा y, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y की घात कितनी आ रही है, माइनस की 1, और आपको क्या बताया, कोई भी बहुपद होगा तो उसकी घात कम से कम कितनी होगी, 0 होगी। अब आगे देखिए रेखिक बहुपद क्या होता है, यानी रेखिक बहुपद कह दो या एक घात का बहुपद, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो कैसा बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x प्लस वाई बराबर 0, यहाँ पर x की घात कितनी है, 1, y की घात कितनी है, 1, इसलिए ये क्या, कौन सा बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। आगे देखिए द्विघाती बहुपद के बारे में जानते हैं। दिव नाम भी पता चल रहा है, दिव का मतलब क्या होता है, 2। जब किसी बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 2, तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x की स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी हो रही है, 2 हो रही है। यहाँ पर आपके मन में होगा कि 4 के साथ किसकी घात, देखो 4 के गुणा में x है, उसकी घात कितनी है, 0 है, तो इसलिए यहाँ पर 0, यहाँ पर कितने, 2, अधिकतम घात कितनी होगी, 2। अब आगे देखिए त्रिघात बहुपद, त्रि का मतलब होता है 3 घात का बहुपद। जब किसी बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ये x की क्यूब माइनस 8, ये कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। अब आगे विद्यार्थियों देखिए हम बात करते हैं शून्यक की। नाम से भी आपको पता चल रहा है कि शून्यक, शून्य में क्या होता है, 0 होता है। शून्यक का मतलब जो मान को शून्य कर दे। जैसे चर का वह मान, चर राशि का x y z, उनका वो मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो उसे शून्यक कहते हैं, शून्य कहलाता है। जैसे इसे इस तरह अल्फा भी लिखा जाता है, बीटा भी लिखा जाता है, गामा भी लिखा जाता है आपके मैथ्स में। जैसे x माइनस 2 एक बहुपद बता रहे, x माइनस 2 बराबर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर x का ऐसा मान रखिए जिससे इस बहुपद को बराबर क्या है लिख रखा है, 0 हो जाए। तो देखिए x की जगह मैंने कितना रखा है, 2, तो अब इसको हल करने पर क्या आंसर आता है, 0। तो यहाँ पर शून्य का क्या होगा, किस मान के जरिए शून्य बना है इस समीकरण को हल करने पर या बहुपद को हल करने पर, वो बना है x की जगह 2 को रखने पर। तो यहाँ पर शून्य क्या था, 2 था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम ध्यान पूर्वक इस गणित को हल करेंगे। प्रश्नावली दूसरी के बहुपद को हल करेंगे, उससे पहले ये आप आराम से उतार लीजिए और फिर आपको आगे 2.1 भी करवाई जाएगी। तो विद्यार्थियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये कीजिए, उतारिए, आगे और करवाते हैं।